हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलते हैं। आज के हमारे सेशन में हम पहली बार डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट को। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग। इस सेशन में हम लर्निंग एंड टीचिंग दोनों ही कंसेप्ट के मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सो दैट हमको दोनों कंसेप्ट क्या है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप स्टेज टू एक्सीलेंस चैनल का पार्ट नहीं हो तो इस चैनल का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं लर्निंग के कंसेप्ट के साथ। तो लर्निंग जब वर्ड आपने सुना तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया? लर्निंग का मतलब क्या समझा आपने? लर्निंग का मतलब है सीखना, जिसको हम हिंदी में अधिगम भी कहते हैं, राइट। जब हम कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं उसे लर्निंग कहते हैं। यही सोचा ना आप सबने। पर लर्निंग का कंसेप्ट सिर्फ इतने में ही लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्ट्स इंक्लूड करते हैं जिससे लर्निंग का कंसेप्ट जो है बहुत ही बड़ा और वास्ट बन जाता है। लर्निंग आखिर में है क्या? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, नॉलेजेस को एक्वायर करते हैं, बिहेवियर दैट मीन्स हमारा जो स्वभाव है उसमें बदलाव आता है, हम स्किल्स को डेवलप करते हैं जिसको हम कला भी कहते हैं, वैल्यूज मतलब चीज़ों के महत्व को समझते हैं, एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। क्लियर? द एबिलिटी टू लर्न इज पजेस्ड बाय ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सम मशीन्स। सीखने की जो क्षमता है वो ह्यूमन मतलब मनुष्य, एनिमल्स मतलब जानवरों और कुछ मशीनों में पहले से ही मौजूद होती है, जिस एबिलिटी की वजह से कुछ नया सीखते हैं। तो लर्निंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारे नेचर में कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ठीक है, तो हेनरी स्मिथ जो है वो डिफाइन करते हैं लर्निंग को कुछ इस तरह से। अकॉर्डिंग टू हेनरी स्मिथ, लर्निंग इज एन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हेनरी स्मिथ कहते हैं कि लर्निंग जो है वो हम उसमें न्यू बिहेवियर, नया स्वभाव जो है वो डेवलप करते हैं, सीखते हैं। क्यों करते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हम जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसके वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारे स्वभाव में बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में जब बच्चा बोल नहीं सकता तो वो रोकर अपनी ज़रूरतों के बारे में अपने जो उनके आसपास में एडल्ट्स हैं उनको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है। पर धीरे धीरे जब वो बोलना सीख जाता है, मतलब लर्न कर लेता है, तब वो क्या करता है? अपनी ज़रूरतों के बारे में बताने के लिए वो बोलने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू स्पीक एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। करेक्ट? तो इस तरह से जो लर्निंग है उसमें क्या हो गया, उसके बिहेवियर में बदलाव आया। पहले वो रोकर अपनी ज़रूरतों के बारे में मैसेज कन्वे करता था, अब वो क्या कर रहा है? बोलकर अपनी ज़रूरतों के बारे में मैसेज कन्वे कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हमारा, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है, मतलब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि लर्निंग जो एक ऐसा एलिमेंट है ये हमको इनहेरिटेडली नहीं मिला है, हमको ये विरासत में नहीं मिली। हम दुनिया में आते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारी ज़िंदगी चलती रहती है तब तक हम लगातार सीखते रहते हैं। इसी वजह से लर्निंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। जन्म के बाद से बच्चा अपने एनवायरनमेंट से मिले एक्सपीरियंसेस, स्किल्स को डेवलप करता है। इसीलिए लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ चलते रहती है, क्योंकि ह्यूमन अपनी एनवायरनमेंट में जीने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए एवरी डे कुछ नया सीखते रहता है अपने एक्सपीरियंसेस से। इसी वजह से लर्निंग को कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना जाता है। लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, मतलब सीखना औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। आपने जो सीखा है, जो लर्न किया है, वो कैसे मेजर करोगे? लर्निंग को हम थ्रू चेंज इन बिहेवियर के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। आपके स्वभाव में जो बदलाव आएगा जब आप नया कुछ सीख लेते हो, तो उन चेंजेस को, उन बदलाव को लर्निंग की वजह से आया हुआ बदलाव माना जाएगा। ये जो बदलाव है ये डिज़ायरेबल मतलब चाहा और अनडिज़ायरेबल मतलब अनचाहा भी हो सकता है। पर ह्यूमंस जब कुछ सीखते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि जो
डिज़ायरेबल चेंजेस है, जो पॉजिटिव चेंजेस है, वही वो डेवलप करे, वही चीज़ें सामने आए। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये 3 एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है। एक है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा है अफेक्टिव एस्पेक्ट एंड तीसरा है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। क्लियर? अब देखते हैं हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग को यूनिवर्सल प्रोसेस माना जाता है क्योंकि ये हर जगह हो सकता है, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो, किसी भी जगह हो वहाँ लर्निंग पॉसिबल है। बिकॉज हम ह्यूमन, एनिमल्स और मशीन्स हर कोई सीखने की एबिलिटी रखता है। तो चाहे आप ज़मीन पर हो या फिर आप पानी में हो या फिर आप आसमान में हो, आप जहाँ मर्जी आप वहाँ पर सीख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरनमेंट। जो व्यक्ति जहाँ पर होता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहता है। इसके वजह से लर्निंग का जो कंसेप्ट है इसे एक यूनिवर्सल प्रोसेस माना जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग हमेशा एक पर्पस, एक उद्देश्य रखता है। लर्निंग गोल ओरिएंटेड इसलिए कहलाता है क्योंकि टीचर जब भी कुछ सिखाती है तो उनका वो टॉपिक या सब्जेक्ट को सिखाने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपको वो टॉपिक या सब्जेक्ट सिखा रही होती है। अगर हमारे पास कोई एम या गोल नहीं होगा तो हमारी जो लर्निंग है वो कभी इफेक्टिव नहीं होगी। बिना लक्ष्य के आप सीखोगे कैसे? आपके अंदर इंटरेस्ट जो है, मोटिवेशन जो है वो डेवलप होगा ही नहीं, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। बिना किसी गोल, ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य के सीखना मुश्किल है। अगर आपके पास कोई आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, गोल्स ही नहीं रहेगा, आप सीखना क्या चाहते हो, तो उसमें आपका ना ही ध्यान लगेगा ना ही आपका इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो सीखना है वो इम्पॉसिबल बन जाएगा, लर्निंग जो है वो इम्पॉसिबल बन जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो लर्निंग है वो हमेशा पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग की मदद से हम जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि टीचिंग का मतलब है सिखाना और लर्निंग का मतलब है सीखना। दोनों ही सिचुएशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लर्निंग की जो प्रोसेस है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि जब हम कुछ सिखाते हैं तो सिखाने के बाद अपने लर्नर्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं और ये चेंजेस उनके नॉलेज, इंटरेस्ट और स्किल्स के डेवलपमेंट के रूप में हमारे सामने आता है। इसीलिए टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल मतलब लर्निंग को आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम स्कूल में मैथ सीखते हैं, उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा का यूज करते हैं। क्या हम सिर्फ ये स्कूल में ही यूज करते हैं, अपने रियल लाइफ में नहीं ना, हम इसे अपनी निजी जिंदगी के जो मैटर्स है उसको भी सुलझाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, आपने एक जगह से जो कुछ सीखा उसको आपने दूसरी जगह में अप्लाई किया। इसीलिए लर्निंग को ट्रांसफरेबल कहा गया है, क्योंकि आप जो एक सिचुएशन में सीख रहे हो उसको आप दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। इसकी वजह से कहा जाता है कि लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है। तो लर्निंग का कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद आई होप आप सब इतना तो समझ पाए ही होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन में हम ह्यूमंस के लिए, क्योंकि लर्निंग ही हम इंसानों को जानवरों से अलग करता है, क्योंकि हम जानवरों को ट्रेन करते हैं और इंसानों को सिखाते हैं। इस तरह से हम ह्यूमन बींग्स लर्निंग की वजह से यूनिक कहलाते हैं। लर्निंग सिर्फ लोगों को नॉलेज या स्किल ही डेवलप नहीं करता, बल्कि ह्यूमंस की पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट भी करता है। यहाँ पर लर्निंग का कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टीचिंग के कंसेप्ट को। तो टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग का मतलब है सिखाना। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो उसे टीचिंग कहा जाता है। क्लियर? टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग पर्सन विथ थियोरेटिकल कंसेप्ट। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं यूजिंग थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड इज अ काइंड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। क्लियर? B.O. Smith defines teaching is a system of actions intended to produce learning. B.O. Smith define करते हैं कि टीचिंग एक तरह का एक्शन है जिसका उद्देश्य है, इंटेंशन है किसी को कुछ सिखाना। क्लियर? तो जो टीचिंग है वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। बिना इन तीनों एलिमेंट्स के टीचिंग इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला एलिमेंट है इसमें हमारा टीचर। टीचर जो नॉलेज या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो नॉलेज या एजुकेशन आपको दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट, जो नॉलेज या एजुकेशन जो है वो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है यहाँ पर। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन,
उस सब्जेक्ट या कोई टॉपिक हो या कोई स्टडी मटेरियल हो जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिखा रही है, पढ़ा रही है, प्रोवाइड कर रही है, एक्चुअल में जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा एजुकेशन। चाहे वो नॉलेज हो, स्किल्स हो, वैल्यूज़ हो, बिहेवियर हो, कुछ भी हो सकता है, आइडियाज़ हो, आपके थॉट्स हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों एलिमेंट्स की मदद से जो टीचिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। टीचिंग एक पर्पसिव एक्टिविटी है क्योंकि टीचिंग का पर्पस है लर्नर के अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस मतलब बदलाव को लाना लर्निंग की मदद से। इसीलिए जो टीचिंग है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। तो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को लीस्ट थॉटफुल लेवल भी माना जाता है क्योंकि मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उसका ऑब्जेक्टिव है लर्नर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज इम्पार्ट करना जिसे वो लोग लंबे टाइम तक मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रख सके। इन शॉर्ट रॉट लर्निंग मेमोराइजेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है इस लेवल में। तो इस लेवल में टीचर एक डोमिनेंट और एक्टिव रोल प्ले करती है और जो लर्नर्स है वो पैसिव रोल प्ले करते हैं। इसमें लर्नर्स के अंडरस्टैंडिंग या उनके थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल को थॉटफुल लेवल कहा जाता है। इस लेवल के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये टीचिंग का कितना इफेक्टिव लेवल है। इस लेवल में लर्नर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी सीखे, उनकी टीचर उनको जो भी सिखा रही है वो उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को ठीक से समझे, अंडरस्टैंड कर ले। इस लेवल में टीचर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है और लर्नर्स भी मेमोरी लेवल के कंपैरिजन में इस लेवल में कम पैसिव होते हैं बिकॉज यहाँ वो अपना माइंड, थिंकिंग एबिलिटी अप्लाई करते हैं कंसेप्ट या प्रिंसिपल को समझने के लिए। क्लियर। अब आता है हमारा लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव लेवल, थर्ड लेवल, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको मोस्ट थॉटफुल लेवल माना जाता है क्योंकि इस लेवल में स्टूडेंट्स या जो लर्नर्स है वो सिर्फ कंसेप्ट को समझने या याद करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि इस लेवल में लर्नर्स किस तरह से रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन एबिलिटी को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस लेवल को मोस्ट थॉटफुल लेवल माना जाता है। ये जो लेवल है ये लर्नर सेंटर अप्रोच के प्रिंसिपल को फॉलो करता है क्योंकि यहाँ पर लर्नर की क्रिएटिविटी और उनके रिफ्लेक्टिव एबिलिटीज पर फोकस किया जाता है। आई होप अब आपको टीचिंग के सारे लेवल समझ आ चुके हैं और उनके इफेक्टिवनेस के बारे में भी आपको पता चल चुका है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। टीचिंग इज नॉट एन ईजी टास्क जब आप सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों को सिखाते हो। इसी वजह से टीचिंग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि टीचिंग को सोशल फैक्टर्स जैसे कि ह्यूमंस ग्रेटली इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं उनका नेचर डायनामिक होता है जिसमें हर रोज बदलाव, चेंजेस आप नोटिस कर सकते हो और ह्यूमंस के बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह है उनका एनवायरनमेंट। सो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते रहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। इसी वजह से टीचिंग को कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग सिर्फ कला ही नहीं, विज्ञान भी है। बट कैसे? जिस तरह से टीचर कोई भी स्टडी मटेरियल को इंटरेस्टिंग बनाती है और अपने स्टूडेंट्स को एक इफेक्टिव वे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, उसे आर्ट मतलब कला कहा जाता है। अब जो स्टडी मटेरियल टीचर सिखा रही है तो उसे सिखाने के लिए उनको वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचिंग को साइंस भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आपने ये नोटिस किया होगा, अच्छे से आप जानते ही हो कि साइंस का मतलब है लॉजिक, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एक्सेट्रा। सो इन दैट सेम वे जब टीचिंग में इन सब बातों को इंक्लूड किया जाता है तो टीचिंग को विज्ञान माना जाता है। इसी वजह से कहा जाता है टीचिंग क्या है? कला है सिखाने का और विज्ञान है क्योंकि उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, रूल्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो लोग जो किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा। सेम वे एक टीचर भी स्पेशली एजुकेटेड एंड वेल ट्रेंड होती है जिसके थ्रू उनको ये पता होता है कि उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को, और साथ ही में उन्हें स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कोई जो साइंस टीचर है तो उनको साइंस की स्पेशलाइज नॉलेज होगी, जो मैथ्स टीचर है उनको मैथ्स की स्पेशलाइज पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर
टीचर्स होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है उस सब्जेक्ट में, ताकि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रॉपरली और इफेक्टिव तरीके से सिखा सके। इसी वजह से टीचिंग को भी प्रोफेशनल एक्टिविटी माना जाता है ड्यू टू इट्स स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। टीचिंग के दो तरीके होते हैं, एक है इनफॉर्मल जो अनौपचारिक है और दूसरा है फॉर्मल जो औपचारिक है। इनफॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है? इनफॉर्मल टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग आपको देखने को मिलेगी आपके एनवायरनमेंट में, जैसे कि आपका घर, आपका प्लेग्राउंड या फिर आपके सराउंडिंग्स, नॉट अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल एरिया जहाँ पर टीचिंग हो रहा है। टीचिंग कहाँ कहाँ हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि टीचिंग सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स में ही हो सकते हैं। टीचिंग तो आपके घर पे भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के घर पे भी हो सकते हैं, आप जहाँ खेल रहे हो प्लेग्राउंड में भी हो सकते हैं, रोड पे भी हो सकता है। तो टीचिंग हर जगह पर पॉसिबल है। टीचिंग जब एक प्रोफेशनल एरिया छोड़ के आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका घर मैंने आपको बताया अभी, तो उस टाइप ऑफ टीचिंग को इनफॉर्मल टीचिंग कहा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ टीचिंग इज फॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो औपचारिक है, जहाँ पर आपको पर्टिकुलरली एक अलग ही स्पेस में रहना पड़ेगा, आप अपने स्टाइल में वहाँ पर नहीं रह सकते हो, आपको एक फॉर्मेलिटी जो है वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन जो है वो मानने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनफॉर्मल टीचिंग आपके होम एनवायरनमेंट, आपके आसपास के एनवायरनमेंट जहाँ पर आप नॉर्मली अपने कन्वीनियंस में हो वहाँ पर पॉसिबल है, और जो फॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग है वो आपको देखने को मिल जाएंगी आपके स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज़ अ डिज़ायर। डिज़ायर मतलब ख्वाहिश, आपकी चाहत। अगर आप सिखाना ही नहीं चाहते हो तो आप सिखाओगे कैसे? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस है, हर कोई तो इतना एजुकेटेड होता ही है कि वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखा ही सकता है, क्लियर। लेकिन अगर आपका डिज़ायर नहीं होगा, अगर आप चाहोगे नहीं, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, ना तो आप वो नॉलेज को प्रोवाइड कर पाओगे अपने सामने वाले स्टूडेंट्स को, जो लर्नर्स हैं उनको, और ना ही आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपके मन में अफेक्शन है आप उस चीज़ को कन्वे कर पाओगे अपने स्टूडेंट्स को। सो सिखाने से पहले, टीचिंग से पहले इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके मन में वो चाहत हो। अगर आप सिखाने की चाहत रखोगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट जिसमें भी आपकी स्पेशलिटी है उस सब्जेक्ट को एक इफेक्टिव वे में अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को सिखा पाओगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। जब मैं आपको टीचिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी, मैंने आपको 3 एलिमेंट्स के बारे में बताया था टीचिंग का। क्या आप सबको याद है? 3 एलिमेंट्स मतलब एक है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट या फिर लर्नर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर कम्युनिकेशन होता है, इंटरैक्शन होता है, एजुकेशन। करेक्ट। तो एजुकेशन या नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ आपके मन में या आपके दिमाग में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप अपने स्टूडेंट्स या अपने लर्नर्स के साथ उस चीज़ को कन्वे ना करो, उस चीज़ को पास ऑन नहीं करो, उस चीज़ को बांटो नहीं। तो टीचिंग में क्या होता है, एक इंटरैक्शन होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे में इंटरैक्ट करते हैं, उनके पास जो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होती है, आइडियाज़ होते हैं, अपनी फीलिंग्स को वो लोग कन्वे करते हैं। इसी वजह से टीचिंग के इस नेचर को इंटरैक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इज़ डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड का मतलब है जो सटीक नहीं हो, जो लगातार बदलते रहता है। टीचिंग में जब आप किसी को मैथ सिखाते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टाइल टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। जब आप साइंस सिखाते हो तो डिफरेंट, ज्योग्राफी सिखाते हो तो डिफरेंट, इंग्लिश सिखाते हो तो डिफरेंट। जैसे हर सब्जेक्ट को सिखाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लर्नर्स वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, लेक्चर मेथड एक्सेट्रा। तो ऐसे जो वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लर्निंग को ध्यान में रखते हुए, उनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए आप उनको वेरियस मेथड्स को यूज़ करके जब सिखाते हो तो उसमें क्या हो रहा है, आप एक ही सिंगल प्रोसेस या एक ही सिंगल मेथड नहीं यूज़ कर रहे हो। आपका टीचिंग स्टाइल सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड, आपके स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। इसी वजह से टीचिंग को डायनेमिक कहा जाता है। तो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग इन्वॉल्व्स वेरियस स्टाइल्स। जैसे कि हमारे पिछले 2 कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको क्या बताया था कि टीचिंग बहुत सारे वेरियस स्टाइल्स और टेक्निक्स को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग क्या है, एक साइंस है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स इंक्लूडेड है, और एक इफ़ेक्टिव वे में टीचिंग को पास ऑन करना है, हमको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है, जिसकी वजह से हमको वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के बेसिस पे, सब्जेक्ट्स के कन्वीनियंस के बेसिस पे। इसी वजह से टीचिंग जो है बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स इंक्लूड करता है।
सो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करने के बाद में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टीचिंग क्या है, एक टूल है, औजार है, जिसकी मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को इस सोसाइटी, इस समाज, इस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने लायक बना सकते हो। और इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग वेज की मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हो, जिसकी मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की इच्छा जो है वो अपने अंदर डेवलप करे। तो आज के हमारे सेशन में हमने डिस्कस किया दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि लर्निंग और टीचिंग। ये दोनों ही टॉपिक इंटर रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो तो आपका टीचिंग टेक्निक इफेक्टिव होना चाहिए। तो आई होप आपको दोनों ही कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो चलिए फिर आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।